स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइड के स्टोरीज फ्रॉम द पुराना सीरीज में। आज हम शनिदेव जी के जन्म की कहानी में गहराई से उतरेंगे। ये सिर्फ जन्म कथा नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान छुपे हैं जो हमारी जिंदगी को भी एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। इस कहानी का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भगवान विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा जी पूरे यूनिवर्स के आर्किटेक्ट हैं। विश्वकर्मा जी अपनी बेटी संध्या के लिए एक डिजर्विंग हस्बैंड ढूंढ रहे थे और उनकी खोज सूर्य देव पे आके रुकती है, क्योंकि सूर्य देव का तेज देख के विश्वकर्मा जी को लगा कि सूर्य देव से सूटेबल पार्टनर संध्या के लिए कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी बेटी संध्या का विवाह सूर्य देव के साथ करवाया। सूर्य देव और संध्या एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनसे 3 बच्चों का जन्म भी होता है, जिनका नाम मनु, यम और यमुना रखा गया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि संध्या बहुत ही डेलिकेट होती है, उनसे सूर्य देव की तेज तपिश और अपार तेज को सह पाना मुश्किल हो रहा था। तो सूर्य देव की सहमति से संध्या अपनी शैडो क्रिएट करती है, जिनका नाम छाया था, और छाया को उनकी जगह लेकर पत्नी का धर्म निभाने का आदेश देती हैं। छाया संध्या से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। उनके ऊपर एक्सट्रीम गर्मी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनफैक्ट छाया तो गर्मी में खुशी से रहती है। ऐसा करने पर संध्या उत्तराकुशा पर्वत पे जाके समाधि ले लेती है। छाया शिवजी की उपासक होती है और वो अपना पत्नी धर्म निभाने के साथ जो भी समय मिलता उसमें भरी गर्मी में तपती धूप में शिवजी की तपस्या करती रहती। अब सूर्य देव के साथ छाया एक पुत्र को जन्म देती है, पर छाया की ये कठोर परिस्थितियों में की गई तपस्या का रिजल्ट उनके पुत्र शनि पर हुआ, जिसके कारण वो काले रंग के पैदा हुए। जब सूर्य देव ने शनि का काला रंग देखा तो उन्होंने बहुत अपशब्द बोले। उन्होंने छाया पर विश्वास नहीं किया और ये भी कहा कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। जैसे जैसे शनि बड़े होते गए, उन्होंने सूर्य देव का उनके प्रति बहुत बुरा व्यवहार देखा और सूर्य देव अपने बाकी बच्चों मनु, यम और यमुना के प्रति कितने पार्शियल थे, ऐसा देख के छाया और शनि दोनों को बहुत दुख होता था। माँ छाया के जैसे शनि देव भी शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। अब ये कहानी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है, पर वो डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सिर्फ 1 मिनट का पॉज लेके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे हमें ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट को बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। तो कहानी पे वापस आते हैं। एक दिन सूर्य देव हमेशा की तरह छाया को अपशब्द सुना रहे थे, तो शनि से ये देखा नहीं गया और उन्होंने सूर्य देव की तरफ गुस्से से भरे तीव्र तेजस्वी दृष्टि को डाला, जिससे सूर्य देव बहुत कमजोर पड़ने लगे। उनकी धीरे धीरे सारी ऊर्जा खत्म होने लगी। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए सूर्य देव ने शिव जी से मदद मांगी। शिव जी को इस सिचुएशन में इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने सूर्य को समझाया कि पत्नी और पुत्र दोनों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि शनि की ऐसी दृष्टि तुम पर पड़ना तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है और ऐसे दुष्कर्म करने पर सूर्य देव को हमेशा ही शनि की दृष्टि का सामना करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा कम होती जाएगी। ये स्टोरी इतने सालों पहले लिखी गई है, पर कितना इम्प्रेसिव है कि इस स्टोरी के माध्यम से एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है कि सूर्य की एनर्जी डिप्लीटिंग नेचर की है। समय के साथ वो कमजोर पड़ती जाएगी। अब कहानी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ शिवजी ने शनि को उनकी मां के प्रति श्रद्धा और शिवजी के प्रति भक्ति के फल स्वरूप में तेजस्वी शक्ति और जब तक ये सृष्टि एग्जिस्ट करती है तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का जिम्मा दिया। और वो क्या है? कर्म के स्वरूप न्याय, जस्टिस। जहां भी इनजस्टिस होता है वहां शनि की दृष्टि पड़ती है। तभी बहुत से हिंदू लोग शनि देव से डरते भी हैं।
फिर चाहे आप कितने ही रईस हो, पावरफुल हो या अथॉरिटेटिव क्यों ना हो, अगर आप इनजस्टिस करेंगे तो शनि महाराज आपको नहीं छोड़ेंगे। जब वो सूर्य देव जैसी पावर को भी न्याय के मार्ग पे ला सकते हैं तो आप और हम क्या चीज है। पुराणों की कहानियों को लिटरली नहीं लिया जाना चाहिए। इन कहानियों के जो भाव अर्थ हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है? पहला, कर्म का न्याय। शनि का काला रंग और उनका कर्म स्वरूप में होना आपस में जुड़े हुए हैं। उनका जन्म जो उनकी मां के कठोर तपस्या से प्रभावित है, कर्म के सिद्धांत को दिखाता है। कर्मों का फल जरूर मिलता है। दूसरा लेसन, आदि और आध्यात्मिक सौंदर्य। सूर्य का शनि को सिर्फ उनके रंग के कारण नहीं मानना यह बताता है कि हमें चेहरों के पार देखना चाहिए। सच्चा सौंदर्य व्यक्ति के चरित्र और कर्मों में होता है, जैसा कि छाया की श्रद्धा और शनि देव की अंदर की शक्ति से हमें पता चलता है। और तीसरा लेसन, अपने शब्दों की शक्ति का ध्यान रखें। सभी जीवों का सम्मान करें, चाहे वो कहीं से भी आए हो या कोई भी हो, और भगवान में सच्ची श्रद्धा हमेशा रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हम इसी तरह माय स्पिरिचुअल साइड के स्टोरीज फ्रॉम द पुराना सीरीज में आपको पुराणों की कहानियों से परिचित कराते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।